सफर तय किया। अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार का जिला दर्शन और उसके सीमावर्ती क्षेत्र। बिल्कुल, तो बिहार की प्रशासनिक बनावट से शुरू करते हैं। हाँ बताइए, कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं और इन्हें 9 प्रमंडलों मतलब कमिश्नरी में बांटा गया है। 38 जिले और 9 प्रमंडल। और अगर हम इससे भी निचले स्तर पर जाएं तो आंकड़े और भी बड़े हो जाते हैं। बिहार में 101 सब डिवीजन है। 101? जी, और 534 सीडी ब्लॉक, करीब 8,406 पंचायतें और लगभग 45,103 राजस्व गांव हैं। 45,000 गांव, ये तो बहुत ही बड़ा प्रशासनिक ढांचा है। हाँ, काफी गहरा है। चलिए जिलों पे वापस आते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात है और जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं वो है जिलों के मुख्यालय। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कुछ जिलों के नाम और उनके मुख्यालयों के नाम अलग अलग हैं। तो कौन कौन से हैं ऐसे जिले? देखिए, सबसे पहले तो कैमूर जिले का मुख्यालय भभुआ शहर में है। कैमूर का भभुआ, ठीक है। फिर है रोहतास, जिसका मुख्यालय है सासाराम में। अच्छा, सासाराम। जी, इसी तरह भोजपुर का मुख्यालय आरा में है। और सारण का छपरा है ना? बिल्कुल सही, सारण का छपरा। और पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है मोतिहारी। और पश्चिमी चंपारण का बेतिया। एक और है शायद, वैशाली। हाँ, वैशाली। इसका जिला मुख्यालय हाजीपुर में है। तो ये कुल 7 जिले हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इन 38 जिलों को जो 9 प्रमंडलों में बांटा गया है उस व्यवस्था को समझते हैं। जरूर। हर प्रमंडल में जिलों की संख्या अलग अलग है। सबसे बड़े कौन से हैं? 3 प्रमंडल सबसे बड़े हैं जिनमें 6 जिले हैं। पहला है पटना प्रमंडल, राजधानी वाला। जी, इसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर शामिल है। और दूसरा है तिरहुत प्रमंडल। इसमें भी 6 जिले हैं। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। और तीसरा बड़ा प्रमंडल है मुंगेर। इसमें भी 6 जिले हैं। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। तो पटना, तिरहुत और मुंगेर, तीनों में 6 जिले। इसके बाद आता है मगध प्रमंडल, जिसमें 5 जिले हैं। गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। और फिर 4 जिलों वाला? हाँ, वो है पूर्णिया प्रमंडल। इसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज आते हैं। ठीक है, अब बचे 3 जिलों वाले प्रमंडल। जी, ऐसे 3 प्रमंडल हैं। सारण प्रमंडल, जिसमें सारण, सिवान और गोपालगंज हैं। फिर दरभंगा प्रमंडल, इसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। और तीसरा है कोसी प्रमंडल। कोसी में कौन कौन से? सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। तो फिर सबसे छोटा कौन सा हुआ? सबसे छोटा है भागलपुर प्रमंडल। इसमें सिर्फ 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। अच्छा, तो न्यूनतम 2 और अधिकतम 6 जिले हैं एक प्रमंडल में। बिल्कुल। ये तो हो गई बिहार की अंदरूनी बनावट। अब जरा बिहार के नक्शे के चारों कोनों पर चलते हैं। हाँ, चलिए। सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? बिहार का सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण। और ठीक इसके उलट सबसे दक्षिण में? सबसे दक्षिणी जिला है गया, और ये बिहार का सबसे गर्म जिला भी माना जाता है। अच्छा। अब पूरब और पश्चिम। सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। यहाँ बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। बहुत बढ़िया। अब बिहार की सीमाओं की बात करते हैं। ये तो एक लैंडलॉक्ड राज्य है ना? जी, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसके उत्तर में नेपाल है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हाँ। दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो दक्षिण से शुरू करते हैं। झारखंड से कौन कौन से जिले लगते हैं? झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। 8 जिले। कौन कौन से? अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो ये हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ? उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले ही लगते हैं। अच्छा, यहाँ भी 8? जी, दक्षिण से उत्तर की ओर देखें तो ये जिले हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। 1 मिनट, रोहतास का नाम फिर से आया। बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। रोहतास झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सटा हुआ है। हाँ। तो सूची पूरी करते हैं। भोजपुर के बाद सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ठीक है। अब पूरब की ओर पश्चिम बंगाल के साथ तो सीमा छोटी लगती है। हाँ, पश्चिम बंगाल से केवल 3 ही जिले सीमा साझा करते हैं। कौन से 3 है ये? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। और अब सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ। नेपाल के साथ बिहार की एक लंबी सीमा है और इससे 7 जिले जुड़ते हैं। 7 जिले?